तो ये किस सुख की बात हो रही है? क्या सिर्फ भाई बहन के रिश्ते की खुशी या कुछ और भी है? लगता तो है कि दोनों बातें हैं। एक तो वो खुशी जो रिश्तों से मिलती है, खासकर भाई बहन के प्यार से। नज्म शुरू ही ऐसे होती है, कहती है रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं। नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अभिकाश शायर की एक नज्म, रक्षाबंधन, प्रेम और सुरक्षा का बंधन। हमारे पास यही एक स्रोत है आज, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि शायर कैसे इस त्योहार को मतलब सिर्फ एक धागे से बढ़कर देखते हैं। नज्म शुरू ही ऐसे होती है, कहती है रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं, बल्कि दिल से दिल का ऐसा रिश्ता है जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। तो मतलब बात धागे से शुरू होती है पर दिलों तक पहुंचती है। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है। कैसे एक मामूली सी चीज, एक धागा, इतनी गहरी भावनाओं का एक अटूट रिश्ते का प्रतीक बन जाता है। शायर ऐसे सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक, क्या कहते हैं, एक इमोशनल एंकर, एक भावनात्मक लंगर बना रहे हैं। बिल्कुल। और फिर देखिए बहन के लिए कितनी खूबसूरत बात कही है, खुदा की इनायत हो तुम। ये सिर्फ प्यार नहीं लगता, कुछ और पाक सा लगता है। और भाई के लिए कहा, भाई की जमानत हो तुम। ये जमानत शब्द थोड़ा हटके है ना? हाँ, जमानत। ये शब्द सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं है शायद। ये शायद उस भरोसे की तरफ इशारा कर रहा है कि मुश्किल वक्त में भाई और बहन एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, एक गारंटी की तरह। बिल्कुल, ये रिश्ते की विश्वसनीयता पर जोर देता है, ऐसा लगता है। और ये रिश्ता सिर्फ मतलब एक दिन का मामला नहीं है। नज़्म में आगे आता है, और ये डोर हमेशा जुड़ी रहे, बहन हमेशा भाई के लिए खड़ी रहे। ये जो स्थायित्व वाली बात है, परमानेंस, ये काफी अहम लगती है मुझे। सही बात है। ये पंक्तियां बताती हैं कि रिश्ता चलता है और आपसी सहारा बना रहे। त्योहार तो जैसे एक सालाना याद दहानी बन जाता है उस वादे की, जो हमेशा निभाना है। तो ये कोई क्षणिक चीज नहीं, बल्कि एक स्थायी संबंध का उत्सव है। अच्छा, नज़्म में एक और पहलू है खुशी का। लिखा है, ये त्योहार हमें ये बतलाता है, जीवन का सुख हमें दिखलाता है। तो ये किस सुख की बात हो रही है? क्या सिर्फ भाई बहन के रिश्ते की खुशी या कुछ और भी है? लगता तो है कि दोनों बातें हैं। एक तो वो खुशी जो रिश्तों से मिलती है, खासकर भाई बहन के प्यार से। लेकिन हाँ, आगे की पंक्तियां इसे और खोलती हैं, और ये डोर हमें ये बतलाती है, बेटी ही घर में खुशियां लाती हैं। यहाँ शायर त्योहार के बहाने एक तरह की सामाजिक बात भी कह रहे हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। रक्षाबंधन के धागे से बात शुरू हुई और बेटियों के महत्व तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि कैसे एक पारंपरिक त्योहार को नए मतलब दिए जा सकते हैं, है ना? निश्चित रूप से। तो अगर हम सब मिलाकर देखें तो ये नज्म रक्षाबंधन को कई परतों में देखती है। ये एक अटूट भावनात्मक बंधन है, हाँ, सुरक्षा और भरोसे का वादा है, रिश्तों की निरंतरता का प्रतीक है, जीवन में खुशी लाता है, और साथ ही बेटियों के महत्व को भी सामने रखता है। तो ये सच में एक धागे से कहीं ज्यादा है। और आखिर में वो पंक्तियां जैसे सब कुछ कह देती हैं, भाई बहन का प्यार हो तुम, रक्षाबंधन का त्योहार हो तुम। एकदम सहारे ये तो। हाँ, इस पूरे बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जी। जैसे इस नज्म में एक साधारण सा धागा इतने गहरे अर्थों का, इतनी भावनाओं का प्रतीक बन गया, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी और कौन सी आम सी दिखने वाली चीजें या रिवाज हो सकते हैं जो शायद अनजाने में ही इतने गहरे रिश्तों और भावनाओं का बोझ उठाते हो? ये सोचने वाली बात है ना।